अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नए बिजनेसेस हैं उनके लिए कैश फ्लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इन कंपैरिजन टू मेकिंग द प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो का मतलब समझ लेते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। ऑफ कोर्स व्हेन ए बिजनेस इज़ न्यू तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और सबसे बड़ा जो चैलेंज उनको होता है, जो न्यू बिजनेसेस होते हैं उनका जो बड़ा चैलेंज है वो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जब बिज़नेस नया होता है तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेस प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहता, बिजनेस वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट एज वेल, बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वी नो दैट वी मेक ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है कि हम उधार पर भी बेचते हैं, हम उधार पर खरीदते भी हैं, उधार पर हम बेचते भी हैं, ठीक है। लेकिन नए बिजनेसेस के लिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन द बिगिनिंग बिजनेस को सरवाइव करना होता है और सर्वाइवल से वो अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखें तो आपको यही पता चलेगा कि जब किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होने के बाद वो ग्रोथ तक जाते हुए उसको वक्त लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेसेस में भी यही होता है कि बिजनेसेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होते हैं उनको हमको सॉर्ट आउट करना होता है। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं। एक हमारी वो अप्रोच है जो बेसिकली यू कैन से दैट ट्रेडिशनल अप्रोच है, या जिस अप्रोच में हम ये समझते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज का होना पहले ज़रूरी है। और दूसरी जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट है इफेक्चुएशन, उसमें हम ये सोचते हैं कि बेसिकली हमारे पास वट एवर अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम यूज़ करें। तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं छोटे बिजनेसेस में, वो सर्वाइवल के लिए उन बिजनेसेस के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती। तो कैश का होना बहुत ज़रूरी है, कैश का इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या होती है कि एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, इन द स्टार्टिंग ईयर, बिकॉज द बिजनेस इज न्यू, तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कोई बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो है वो बिजनेस को उधार देने के लिए मार्केट में ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर उसके स्टार्ट होते ही उसके अखराजात शुरू हो जाते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, उन एक्सपेंसेस को हम कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए कैश का होना ज़रूरी है। बिजनेसेस में कहते हैं कि कैश इज किंग। हम जनरली भी कहते हैं नो मनी नो हनी। कैश का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आई शुड से, कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको हमको सैलरीज देनी पड़ती हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी के जो हमारी मार्केट में हमारी वर्थ नहीं बनी हुई होती है, लिहाजा हमें कोई क्रेडिट देने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस दो वजह से मर जाती हैं। नंबर वन, जब उनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब कभी लिक्विडिटी क्रंच होता है तो ऑर्गेनाइजेशन फील टू मच डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए मेमन कहते हैं ना, रोकड़े की जरूरत है, ठीक है ना। रोकड़ा अगर नहीं होगा, मनी नहीं होगी, तो हाउ कैन यू सर्वाइव योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में दरअसल इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। तो उसमें हम उधार पे बेच भी रहे होते हैं और हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बाज़ औक़ात उनकी पेमेंट नहीं होती है, वो सब अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें कि आपके हाथ में क्या आता है तो पता चलता है आपके हाथ में ईट आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। वो अर्निंग अगर कैश बेस्ड है, वाओ दैट्स वंडरफुल, लेकिन वो कैश बेस्ड नहीं होती, वो अक्रूवल बेसिस पर बहुत सारे हमारे रिसीवेबल होते हैं जो हमें लोगों से लेने होते हैं। तो इस सेशन में हमारी जो कोर डिस्कशन है वो ये है कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश क्यों ज़रूरी है।
तो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली हमारे पास एक ऐसी अप्रोच होगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैश बेस्ड हो, हमारा टोटल प्रॉफिट हो वो कैश बेस्ड हो, यानी कि हम बेचें और हमारे पास कैश है, हमें लिक्विडिटी क्रंच नहीं आए। क्यों? कि हमारा जो इनफ्लो ऑफ कैश है अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम आउटफ्लो ऑफ कैश को किस तरह एड्रेस करेंगे, हम किस तरह से अपनी सैलरीज की पेमेंट करेंगे, हम किस तरह से अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज पैदा हो जाएगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज से हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कैश की वाफिर मिकदार, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश शुड बी देयर विद यू। अगर वो नहीं होगा तो आपके साथ तो मसाइल होंगे। फिर ये कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट किए हुए यहाँ पर। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल, इसका मतलब आपका कैश फ्लो जो है उसमें आपके पास ओपनिंग कैश होगा, फिर कैश का इनफ्लो होगा, फिर कैश का आउटफ्लो होगा, फिर एंडिंग कैश होगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप एक साइकिल जो लेके चल रहे हैं उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। आपके जो रिसीवेबल हैं उनसे आप जल्दी जल्दी पेमेंट रिसीव करें, अपने क्रेडिटर्स को भी आपको पेमेंट देनी होगी। उसमें आप देखें कि आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर क्या है, आपका डेटर्स टर्नओवर क्या है, इसे कहते हैं एफिशिएंसी रेशियोज। आपके एफिशिएंसी रेशियोज आपके फेवर में होने चाहिए, तभी आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। एम्प्लॉइज़ को सैलरी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सो बेसिकली अगर आपका कैश इनफ्लो नहीं है बेहतर तो आपके लिए प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड? हमने कंपेयर किया कैश इनफ्लो को, कैश फ्लो को आई शुड से विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कैश होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो कैश नहीं होता। इसकी एग्जांपल बड़ी अहम है जो आपको समझनी चाहिए। मैं कोई चीज़ 5 रुपये की लेकर आता हूँ और मैं 7 रुपये की बेचता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 5 रुपये की खरीद के लेकर आया और मैंने 7 रुपये की कैश पे बेच दी, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपये। और मेरे पास कैश कितना गया? 5 गया था, 7 आ गया, तो कैश का सरप्लस कितना हुआ? 2 रुपये। यू गेट द पॉइंट? ये एक स्टोरी ख़त्म हो गई। स्टोरी नंबर 2, मेरे पास 5 रुपये मौजूद थे, मैंने 5 रुपये की चीज़ खरीदी और मैंने उसको उधार पर 7 रुपये का बेच दिया। यू गेट द पॉइंट? मैंने उसे उधार पर 7 रुपये का बेचा, जबकि मेरे पास 5 रुपये थे, मैंने 5 रुपये पूरे खर्च कर दिए। तो अब मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है? 0। देयर इज नो कैश विद मी। मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपये। क्यों? कि मैंने 5 की चीज़ 7 में बेची, लेकिन चूंकि मैंने उधार पर बेची तो मेरे पास 7 रुपये तो नहीं आए, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट तो हो गया ना। लेकिन वो प्रॉफिट मेरे कैश के आउटफ्लो को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट के होने का मतलब कैश का आना नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 5 रुपये थे, मैंने 5 रुपये का स्टॉक खरीदा और अब वो स्टॉक बिक नहीं रहा, मैंने उसको 4 रुपये में कैश पर बेच दिया। अब आपने देखा, आई बॉट समथिंग ऑफ 4, समथिंग ऑफ 5, बट आई सोल्ड द सेम थिंग इन 4 बाय कैश। अब क्या हुआ? 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेची तो क्या हुआ? 1 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन 4 रुपये कैश आ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट और लॉस का होना या ना होना, क्या प्रॉफिट या लॉस का होना जो है वो कैश के साथ रिलेटेड नहीं है। अब एक और एग्जांपल, मैंने 5 रुपये का उधार पर ख़रीदा और 7 रुपये का कैश में बेच दिया। अब मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ और 7 रुपये कैश भी आ गए। आपने तमाम एग्जांपल से समझा कि कैश का इनफ्लो होना एक अलग बात है, प्रॉफिट का होना एक अलग बात है। तो हमें ये समझना चाहिए, इन ए स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कैश का इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी है। कैश इज किंग, अदरवाइज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडिटी चैलेंजेस होंगे और उसके जवाब में क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन विल बंद हो जाएगी। यू गेट द पॉइंट? और हमें अपने बिजनेसेस बंद नहीं करने। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम विद अनदर वीडियो।